हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। और आज है बृहस्पतिवार, थर्सडे, और आज नवरात्रि का चौथा दिन है, लेकिन शायद आज भी तृतीया ही लगा हुआ है इस बार ना। मतलब ये तृतीया जो है ये 2 दिन का पड़ रहा है ना, शायद मैंने जहाँ तक देखा है वहाँ मुझे लग रहा है। और डुगू स्कूल जा चुका है, कृष्णम की है आज छुट्टी, तो फटाफट निपटाते हैं सारे काम, करते हैं पूजा पाठ। तो मैं काफ़ी दिनों से भी ब्लॉग ना बना नहीं पा रही थी। एक्चुअली क्या हो जाता है ना कि क्या ही बताऊँ मैं, अभी थोड़ा सा होता ना, कभी कभी हम लोग भी डिमोटिवेट हो जाते हैं थोड़ा सा, लेकिन फिर से अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है, खुद ही करना पड़ता है ना, कि चलो ठीक है, काम है, काम को काम की तरह एंजॉय करते हुए करना चाहिए, है ना। तो अच्छा लगता है और आपकी चीज़ें भी पूरी हो जाती है। तो वैसे भी अब आदत बन चुकी है आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करने की, तो मैंने सोचा चलो फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो इस बार मैंने कलश नहीं बिठाया है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ इस बारे में, लेकिन पूजा पाठ सारा मेरा हो रहा है, वो मैंने किया है। तो अभी भी फिर पहले बच्चों को पहले इन लोगों को टिफ़िन दे करके ऑफिस भेज दे, उसके बाद यहाँ वाले पोर्शन का सारा काम बचा हुआ है, नीचे काम हो चुका है। फिर उसके बाद करते हैं पूजा की तैयारी, करते हैं पूजा, फिर मिलते हैं आप सभी से। और हाँ, यहाँ पे मैं बना रही हूँ अभी केले के कोफ्ते, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है केला और आलू का कोफ्ता मैं बना रही हूँ। आलू इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि इसमें 2 केले थे, तो क्वांटिटी भी कम थी। और ऐसे भी मतलब जैसे आलू डाल दीजिए ना तो थोड़ा सा टेस्ट अलग हो जाता है। बच्चों को केला उतना पसंद नहीं है, इसलिए मैं आलू डाल देती हूँ उसमें, तो थोड़ा सा अच्छा लग जाता है। तो 2 आलू हैं, 2 आलू हैं और 2 केले थे, दोनों को बॉईल करके अच्छे से मैश कर लिया है। उसमें डाल दिए थे प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट और बेसन बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा ही बेसन यूज़ किया मैंने, ज़्यादा बेसन यूज़ नहीं किया है। और जो भी मसाले होते हैं स्पाइसेस थोड़े से वो सारे डाल ले थोड़े थोड़े से, और प्याज डाल के सबको अच्छे से, और इसकी छान लिए ये पकौड़ी। तो ये पकौड़ी आप चाहे तो गोल भी छान सकते हैं, इस तरीके से भी छान सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से छानना है। मुझे ऐसे ना अच्छा लगता है, तो मतलब लगता है कि हाँ कोफ्ता बन रहा है, तो मैं इसलिए इस तरीके से ही छान लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक टाइम का निकाल लिया है, और ये थोड़े से 3-4 और बचे हैं। तो छानते हैं इसको फटाफट और लगाते हैं इसकी ग्रेवी। तो इसकी ग्रेवी के लिए ना अभी सुबह का टाइम है, बहुत हड़बड़ी हो जाती है। तो मैंने एक बड़ा सा प्याज, बहुत ही कम है सब्जी, तो एक प्याज लिया है और उसी में लहसुन, अदरक, टमाटर, जीरा, काली मिर्च, हरा मिर्च सब कुछ डाल के एक साथ ही मैं उसका पेस्ट बना लिया मैंने। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तेल गरम ही था तो उसमें तेज पत्ता, जीरा और थोड़ा सा हींग डाल दिया। आप चाहते हैं यहाँ पे खड़े गरम मसाले भी डाल सकते हैं, बट मैं यहाँ पे खड़े गरम मसाले नहीं डालूंगी। मैं बाद में जब गैस बंद करूंगी तो उससे पहले गरम मसाले का पाउडर है वो मैं डाल दूंगी। तो यहाँ पे सारा कुछ डाल के बस इसको अच्छे से भूनना है। मैं इसी टाइम पे जो भी और मसाले हैं पाउडर वाले वो सारा कुछ डाल दूंगी, जैसे धनिया पाउडर, मिर्चा पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सारा कुछ मैं। और जीरा तो देखिए इसमें पिसा ही हुआ है, तो कोई बात नहीं। तो सारे मसाले डाल के और इसको ढक ढक के बहुत ही अच्छे से पकाने हैं जब तक कि तेल सेपरेट ना हो जाए, तब तक मैं इसको पकाऊंगी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, सब्जी अच्छी बनी थी, किसी को पता ही नहीं चला कि ये केले का कोफ्ता है, और सब लोग खा चुके थे। बच्चों ने भी खाया है, सबने खाया, मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा। तो कभी कभी होती है ना कोई कोई सब्जी बन जाती है, ऐसे हड़बड़ी में भी बनाइए तो भी अच्छी बन जाती है। नमक का मुझे नहीं पता, में भी हो सकता है कभी कभी आजकल ना नमक मुझसे थोड़ा सा तेज़ हो जा रहा है, तो हो सकता है कि तेज़ हो जाए। तो ये सब्जी बनाने के बाद भेजते हैं सबको ऑफिस, और उसके बाद मुझे निपटाने हैं घर के सारे काम। नीचे वाला जो पोर्शन है उसमें झाड़ू पोछा हो चुका है, बस ये जो ऊपर वाला मेरा हॉल एरिया है और बेडरूम है तो उसका सारा काम निपटाना है। भगवान जी का सारा बर्तन साफ करना है। अभी मैं 3-4 दिन से पूजा बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ, तो आज से मैं पूजा स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे हर साल मैं नवरात्रि में कलश बिठाती हूँ, बट इस बार नहीं बिठा पाई हूँ किसी रीज़न से। तो ये है पहले दिन की पूजा। ऐसे स्टार्ट हो गई थी नॉर्मली जो रेगुलर घर में पूजा होती है, बस उसी तरीके से पूजा मैंने स्टार्ट कर ली है।
महामाई कर रही सोला रे, सिंगार माई कर रही सोला रे। और यहाँ पे मसाले देखिए बहुत ही अच्छे से भून चुके हैं। तो बस अब इसमें लगाएंगे ग्रेवी। कुछ इसी तरीके से मसाले भूनने हैं। और आप यहाँ पे इसका टेक्सचर और अलग करने के लिए क्रीम वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, मगर मोस्टली क्या होता है ना, कोफ्ते में क्रीम वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि मसालेदारी कोफ्ते अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, बिल्कुल सिंपल वे में और अच्छे से बना रही हूँ। बहुत ही टेस्टी बनी थी। और बस यहाँ पे अभी पानी डाल देंगे। इधर कूड़ा वाले भैया आ गए तो वो भी सीटी बजा रहे हैं। तो अभी कूड़ादान भी नीचे डालना है। आज मैंने सुबह में नहीं डाला था, बस पूरा झाड़ झूड़ करके मतलब साफ सफाई करके ऊपर आ गई थी। अभी ये होता है ना कि अभी डाल दो आगे में तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था कि जब आएंगे तो सीधा उतार के दे दिया जाएगा। तो अभी मैं भिजवा दे रही हूँ। और यहाँ पे देखिए ग्रेवी बहुत ही अच्छे से खौल गई है। जो ऊपर का झाग होता है वो सारा निकल चुका है। तो यहाँ पे डाल देंगे कोफ्ते और मतलब इसको सिर्फ और सिर्फ अब 5 मिनट और पकाएंगे कोफ्ते डालने के बाद, क्योंकि धीरे धीरे जितना ये कोफ्ता जो है ग्रेवी ऑब्जर्व करेगा ना, खुद ही सॉफ्ट होता चला जाएगा और बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल भी कहीं से कुछ भी इसमें नहीं रहेगा। तो बहुत ही बढ़िया सा जो माउथ मेल्टिंग वाला कहते हैं ना, वैसा वाला कोफ्ता बन के तैयार हुआ था। यहाँ पे देखिए ग्रेवी बस मुझे इतना ही रखना और धीरे धीरे और सूख जाएगा इसका मतलब ग्रेवी और ठीक हो जाएगी। तो यहाँ इस स्टेज पे मैं बंद कर दे रही हूँ। आपके पास धनिया पत्ता हो तो आप धनिया पत्ता से गार्निश कर दीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। मेरे पास अभी धनिया पत्ता अवेलेबल नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ। और अब फटाफट सेकते हैं रोटियाँ और लगाते हैं टिफिन, पैक करते हैं इनका। सारे बर्तन धोए भगवान। और यहाँ पे देखिए सबके जाने के बाद निपटा लिए थे काम, और उसके बाद भगवान वाला बर्तन साफ करा है, मंदिर वगैरह थोड़ा सा पोछा है। और उसके बाद मैं यहाँ पे चली आई हूँ पूजा करने के लिए। तो चलिए करते हैं पूजा। भद्रकाली हमर कष्ट जल्दी हरो, भद्र काली हमर कष्ट जल्दी हरू। पुत्र हमहु अहाँ के पड़ल छी तरु, पुत्र हमहु अहाँ के पड़ल छी तरु। भद्रकाली हमर कष्ट जल्दी हरू, भद्रकाली हमर कष्ट जल्दी हरू। पाठ पूजा ने जानू कोना हम करूँ, पाठ पूजा ने जानू कोना हम करूँ। चित चंचल सदा ध्यान को ना धरो, चित चंचल सदा ध्यान को ना धरो। पुत्र हमहु अहाँ के पड़ल छी तरु, पुत्र हमहु अहाँ के पड़ल छी तरु। भद्रकाली हमर कष्ट जल्दी हरू। अम्बे आही के हरदम जपब हम बरू, अम्बे आही के हरदम जपब हम बरू। आशा माता हमर शीघ्र पूरन करू, आशा माता हमर शीघ्र पूरन करू। पुत्र हमहु अहाँ के पड़ल छी तरु, पुत्र हमहु अहाँ के पड़ल छी तरु। भद्रकाली हमर कष्ट जल्दी हरू। प्रिय दर्शन सदा नित भगतन के तरु, दिया दर्शन सदा निज भगतन के तरु। दिन बच्चा के आशा के पूरन करो, दिन बच्चा के आशा के पूरन करो। पुत्र हमहु अहाँ के पड़ल छी तरु, पुत्र हमहु अहाँ के पड़ल छी तरु।
भद्रकाली हमर कष्ट जल्दी हरू, देवी दुर्गा हमर कष्ट जल्दी हरू, माता काली हमर कष्ट जल्दी हरू, माता अम्बे हमर कष्ट जल्दी हरू, जगदम्बे हमर कष्ट जल्दी हरू। और सुबह की पूजा के बाद अब मैं सीधे मिल रही हूँ आपको शाम को, और यहाँ पे तुलसी जी में दिया बाती कर चुकी हूँ। और ये जो पौधा देख रहे हैं ना तुलसी जी की आप, इसमें 2 पौधे हैं। तो ये जो तिरछा जो जा रहा है ना, ये वाला पूरा मुरझा चुका था, पूरा ही मुरझा चुका था। बंदरों ने इसको बिल्कुल अलग कर दिया था, मतलब इस गमले से ही निकाल के बाहर फेंक दिया था। फ्रेंड्स बाबू पंखा बंद कर दो जरा। अभी मैं शाम की आरती करके आई हूँ, है ना। और अभी छत पे गई थी दिया जलाने के लिए, तो पता है इतनी अच्छी चीज़ हुई ना कि क्या ही बताऊँ। मतलब अभी 3-4 दिन पहले क्या हुआ था, मैंने फिर जो तुलसी जी थी वो पहले तो 2 बार बंदरों ने उखाड़ के फेंक दिया, बिल्कुल पूरा जड़ से यूँ निकाल के बाहर फेंक दिया था। तो एक बार फेंका तो दूसरी बार जो मैंने लगाया था उसको भी निकाल के पूरा फेंक दिया था। तो उसके पहले वाला जो था उसमें मैंने क्या किया था, उसमें मंजरी आती है ना, मंजरी, वो मंजरी मैंने ले करके और पूरे उसमें मिट्टी में ऐसे छीट दिया था, ताकि कभी अगर जैसे बारिश वारिश हो, पेड़ पौधे निकलने हो तो निकल जाएंगे। बाबू नहीं करो 2 मिनट, अभी पेड़ पौधे निकल जाएँ। और पीछे खटखट की आवाज़ आ रही है, कहीं कुछ काम हो रहा है, ठोकाई चल रहा है बगल में शायद, तो उसको इग्नोर करिएगा। तो क्या हुआ था कि उसमें से ना फिर अपने आप ही जैसे बारिश अभी शुरू हुई, जब से स्टार्ट हुई बारिश, तभी से मैंने देखा मतलब छोटे से मतलब पौधे निकल रहे थे 3-4। तो मुझे लगा पहले कि पता नहीं ये क्या है क्या नहीं है, मैंने सोचा बड़े होने देते उसके बाद देखते, क्योंकि पीपल के पत्ते वगैरह होते तो उसके थोड़े से जैसे बड़े होंगे पत्ते तो पता चल जाए आपको कि ये अलग है। तो जैसे थोड़े से इतने बड़े हुए होंगे तो मुझे लगा कि शायद ये तुलसी जी हैं, मैंने फिर भी छोड़ दिया उसको। तो थोड़े दिन बाद फिर जैसे जैसे बारिश होती गई, उसमें बारिश का पानी चलता चला गया, और पानी जैसे जब बारिश 2-3 दिन नहीं होती थी तो मैं उसमें पानी भी डालती थी, तो वो पौधा ना क्या हुआ, ग्रो हुआ। जब ग्रो हुआ, बड़ा हुआ, तो उसमें मतलब बिल्कुल वो तुलसी जी ही थी वो पौधा। तो 2 थी, तो एक बहुत बड़ी हो गई और एक जो है थोड़ी सी छोटी थी। बंदरों ने क्या किया, अभी हाल ही फिलहाल में 2-3-4 दिन पहले ही वो जो बड़े वाला पौधा था उसको भी निकाल के बाहर फेंक दिया, बिल्कुल यूँ उखाड़ के बाहर फेंका था। ठीक है। तो उस दिन देख के सुबह सुबह इतना मूड ख़राब हुआ, इतना मूड ख़राब हुआ कि पता नहीं क्या ही दिक्कत है इन लोगों को, कि घर में एक भी तुलसी का पौधा ये लोग रहने नहीं दे रहे। अगर छत पे रखूँ तो, और बाकी कहीं रखिए तो धूप लगती नहीं है ठीक से, तो कैसे उसको रखें, है ना, उसमें जल देते हैं, तो इसलिए मैंने बाहर रखा हुआ उसको। तो वो बिल्कुल उस दिन जब सुबह मैंने देखा ना, तो मूड मेरा उस दिन से ख़राब था। और उसके बाद से मैं सच बताऊँ तो बहुत सारा कुछ ऐसा था जो मुझे करने का बिल्कुल इच्छा नहीं हो रहा था। तो उस पौधे को मैंने ना निकाल के साइड में कर दिया था, कि जैसे इसके पत्ते मैं तोड़ के पूजा पाठ में यूज़ कर लूँगी। तो इन्होंने क्या किया, एक दिन अभी जस्ट 2 दिन पहले इन्होंने क्या किया, वो पौधा लेकर के फिर से तुलसी जी जो हमारी जिसमें तुलसी जी हैं गमले में, तुलसी जी का जो पॉट है उसमें, तो इन्होंने ऐसे ही डाल दिया था मिट्टी के अंदर, और वो पूरा सूख रही थी। आज फिर बारिश हुई और सूखी ही हुई थी, बिल्कुल सूखी हुई थी। और आज बारिश हुआ है लगभग 1 घंटा रुक के, और पहले तो काफ़ी तेज़ बारिश हुई, फिर थोड़ा सा मतलब रुका। अभी मैं जब दिया जलाने गई हूँ तो उसमें मैं देख रही हूँ वो सारे पत्ते एकदम खिल गए हैं, हरे भरे हो गए हैं। जो ऊपर वाला जरा सा इतना सा बचा है वो सारे मुरझाए हुए हैं, बाकी पूरा बढ़िया से खिल गया है। देख के इतना अच्छा लगा ना कि ये क्या ही है। तो एकदम बिल्कुल तुरंत जब मैं सुबह गई थी तो सब मुरझाए हुए थे, और अभी जब मैं दिया जलाने गई हूँ, बारिश हुई थी दोपहर में, तो देख रही हूँ कि सारा पत्ता बिल्कुल खिल गया है, हरा भरा हो गया। तो बहुत ही अच्छा लगा देख के। हो सकता है कि वो पौधा लग गया हो या लग जाए मे बी उसमें। उसके बगल में छोटी सी एक और निकल रही है, तो अब सोच रही इसको रोज़ सुबह में ना मैं उतार के नीचे रख लूँगी। तो चलिए इस व्लॉग को फ़िलहाल यहीं पेंड करते हैं, फिर मिलेंगे आप सभी से एक नए व्लॉग के साथ। बढ़िया बढ़िया व्लॉग के साथ कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, बाय बाय।